अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब लोग खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी बातें इतने सारे लोगों तक पहुँचा सकूँ। दूसरी बात ये है कि अगर मेरी बातों से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी पे थोड़ा भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्ट में मैं ये दिल से कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है जब आपके कमेंट्स आते हैं कि मेरी बातें सुनकर आपको सुकून मिला या आपको बहुत अच्छा लगा या आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया। ट्रस्ट मी, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी भी मखलूक के थोड़े भी काम आ सकूँ। सो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है ये। आज मैं बातें करूँगी उन लोगों की जिन्होंने नाउम्मीदी का दामन थाम लिया है या जिन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता या फिर मैं किसी लायक नहीं हूँ। सो हो जाता है, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से नाउम्मीद हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद मत हूँ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो जो मतलब पता नहीं किस नाउम्मीदी के अंधेरे में भी ऐसी रोशनी की किरण निकाल देती है जहाँ से हमारा सफ़र फिर से शुरू हो जाता है। एक स्टेज हम सब की लाइफ में आज ऐसा आता है और कभी कभी ज़्यादा आता है, कभी किन्हीं की लाइफ में कम आता है। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह देकर भी आज़माते हैं और अल्लाह लेकर भी आज़माते हैं। तो ये आज़माइशें कभी ख़त्म नहीं होती। ये आज़माइशों का दौर हर किसी की ज़िंदगी में है और हम किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं और जब परेशानी एक हद पार कर जाती है तो हम नाउम्मीदी की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इंसानों के साथ ऐसा होता रहता है, हम सब के साथ होता है। लेकिन जो ज़ात इस नाउम्मीदी से हमें निकालने वाली है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। तो इसीलिए अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद ना हो। दूसरी चीज़ है, अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया है, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ डाली हैं। अल्लाह ने हमें इतना इल्म दिया है, अल्लाह ने हमें ऐसी ताकत दी है कि इसी ज़रिए से अल्लाह हमें नाउम्मीदियों के अंधेरे से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा लगे तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा बनाए रखें और अपने ऊपर भी भरोसा बनाए रखें, अपने ऊपर का भरोसा ख़त्म ना करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम नींद से सोकर उठते हैं और नई सुबह हमारे पास होती है, यानी कि हमारी सांसें हमारे पास होती हैं, तब तक आस बनी रहती है। तो जब तक हमारी सांसें हमारे पास हैं, यानी कि ये सफ़र ज़िंदगी का जब तक चल रहा है, तब तक हमारी कामयाबी की उम्मीद ख़त्म नहीं होती। हमें हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो है मतलब बोलते हैं ना, एक नाउम्मीदी की तरफ जब ज़िंदगी चली गई तो कैसे हम बाहर आए। तो अल्लाह पाक ने आपके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें दी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है जिसका इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा तो आपका जो सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने आपको दी है वो है आपका दिमाग। हमें हमेशा इस दिमाग का पॉजिटिव इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जब कुछ भी ना दिखे तो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, एक रोशनी की किरण, एक आपके अंदर का वो टैलेंट ज़रूर होगा जो आपको इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। कभी कभी मैं खुद की भी लाइफ में देखती हूँ, कभी कभी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर लगता है कि नहीं, अब तो फिर हार माननी ही पड़ेगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया है, जो अल्लाह ने मुझे थोड़े बहुत स्किल्स दिए हैं, जो भी अल्लाह ने जिस चीज़ से भी मुझे नवाजा है, मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ और उसको मैक्सिमम तक ले जाती हूँ। मैक्सिमम तक, जैसे अगर अल्लाह ने आपको बोलने का स्किल्स दिया है
तो क्यों ना इस स्किल्स का सही इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने आपको लिखने का स्किल्स दिया है, तो इस स्किल्स का इस्तेमाल किया जाए। या फिर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन इबादत करते हैं। मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं उस चीज़ को ज़िंदगी में आगे बढ़ाएं। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद दरवाज़े खुलते नज़र आते जाएंगे। और जो बोलते हैं ना, जो गिरहें रहती है वो गिरहें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं। और ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को पुश करने की, अपने लिमिट्स को पुश करने की। हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम ये चीज़ जानते थे या फिर ये हमारी लिमिट नहीं थी। मतलब हमने जितना सोच रखा था कि मैं बस यही कर सकती हूँ, वो हमारी लिमिट नहीं थी। एक्चुअली हमारी लिमिट तो इससे कहीं आगे है। और स्पेशली जब वो मुश्किलातों का वक्त आता है, वो परेशानियाँ आती हैं, तो हम अपने आप को और ज़्यादा पुश करना शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं। तब हमें पता चलता, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये भी आता था, मैं तो ये भी कर सकती थी। तो क्यों ना हम अच्छे वक्त में भी इन चीज़ों को, अपनी लिमिट्स को रोज़ पुश करते रहें। सो नाउम्मीदी जो है किसी चीज़ का हल नहीं है। नाउम्मीदी से कभी भी खुशियाँ वापस नहीं आएंगी, नाउम्मीदी से कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर हमें कामयाब होना है तो हम, अगर बहुत ज़्यादा भागने की ताकत नहीं है तो हम आहिस्ता चलें, या फिर अगर चलने की भी ताकत नहीं है तो हम रेंगते हुए ही आगे बढ़ें, लेकिन अपनी लिमिट्स को लगातार बार बार पुश करते रहें। अपने टैलेंट को समझें, मेरे अंदर वो क्या ख़ास चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। सो उसको पहचाना, या मेरे आसपास कौन ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पुश करती हैं, जो मुझे कामयाब बनाने में मेरी हेल्प करेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करें। एंड ट्रस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसर को, मौक़ों को तलाश करेंगे, तो आप एक तलाश करेंगे और 10 मौके अपने आप खुलते चले जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की। सो नाउम्मीदी से बाहर निकलें और अपनी लिमिट्स को पुश करें, अपने आप को थोड़ा 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 करके स्ट्रेच करें, थोड़ा सा रोज़ पुश करें, थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ा और आगे बढ़ें। एंड ट्रस्ट में थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 लोग मदद करने वाले भी मिल जाएंगे, और 10 अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिखने लगेगी, जो आपको आपकी जो नाकामी है, जो नाउम्मीदी है, उससे बाहर निकालेगी। यानी इंशाल्लाह 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 इसी तरह से रोज़ खुद पे वर्क करते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सो आज के ज़िंदगी नामे में इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज आपने अपनी कौन सी लिमिट पुश की, क्या किया अपनी ज़िंदगी को नाउम्मीदी से बाहर निकालने के लिए। और आई एम श्योर हम सब कुछ ना कुछ अपने ऊपर वर्क करते रहते हैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ज़रूर मुझे भी बताएं कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, और अल्लाह हमें हम सबको अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से नवाजें।